इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज इस क्लास के माध्यम से जनवरी माह 2025 के शेष करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। तो जनवरी माह के शेष करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 24 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। यह 2018 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इस वर्ष की जो थीम है, एआई एंड एजुकेशन ह्यूमन एजेंसी इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड। माइकल मार्टिन तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे। वह साइमन टैरिफ का स्थान लेंगे। तो माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। बोई मेला, तो बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है। इसका आयोजन कोलकाता में होगा। 1918 में यह शुरू हुआ। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली थाईलैंड में। तो थाईलैंड ऐसा करने वाला एशिया का तीसरा देश बना। यहाँ की मुद्रा बाहत और इसकी राजधानी बैंकॉक है। पीट हेगसेथ, तो पीट हेगसेथ अमेरिका के नए रक्षा मंत्री बने। तो अमेरिका के नए रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ बने। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता 27 जनवरी को लागू। तो यह उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। पद्म पुरस्कार 2025, तो पद्म पुरस्कार 2025 सात विभूतियों को पद्म विभूषण और 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने हैं। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं एनआरआई विदेशी पीआईओ श्रेणी के, यानी 23 महिलाएं हैं एनआरआई विदेशी पीआई श्रेणी के 10 व्यक्तियों को और 13 हस्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। पद्म विभूषण पुरस्कार श्री नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा में न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री एम.टी. वासुदेवन नायर मरणोपरांत हैं। श्री ओसामू सुजुकी मरणोपरांत, श्रीमती शारदा सिन्हा ये मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त करेंगे। वेटलैंड सिटी का दर्जा, तो यूनेस्को द्वारा रामसर सम्मेलन में भारत के 2 शहरों राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को प्रदान किया। ये शहर 31 वेटलैंड सिटी की सूची में शामिल हो गए। अर्शदीप सिंह, तो अर्शदीप सिंह को आईसीसी 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 खिलाड़ी चुना गया। टी20 टीम ऑफ द ईयर, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष टीम में भारत के 4 खिलाड़ी रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या, बुमराह और अर्शदीप सिंह के अलावा ट्रेविस हेड, बिल साल्ट, बाबर आजम, निकोलस पूरन, सिकंदर रजा, राशिद खान, मनिंदु हसनरंगा और सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 टीम में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। इसमें है स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी NCOIS को संस्थागत श्रेणी में चुना गया। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है, की गई। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना 1999 हैदराबाद में किया गया। स्मृति मंधाना, तो स्मृति मंधाना को आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर चुनी गई। दूसरी बार वह ऐसा करने वाली दूसरी बार चुनी गई। ऐसा करने वाली वह दुनिया की दूसरी महिला बल्लेबाज बन गई। जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया।
वे औसतन 71 विकेट लिए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल, तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 12 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 36 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेंगे। इसमें 35 खेलों की प्रतियोगिताएं व 33 खेलों में पदक दिए जाएंगे। योग और मलखंभ को पहली बार शामिल किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का विषय है ग्रीन गेम्स यानी हरित खेल। आयोजन स्थल के पास स्पोर्ट्स फॉरेस्ट नामक एक विशेष पार्क स्थापित किया जाएगा, जहां एथलीट और मेहमानों द्वारा 10,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसका शुभंकर है मौली यानी मोनाल पक्षी, और इसकी जो टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025, तो टेनिस पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर इटली के हैं और उप विजेता एलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के। संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली यानी BSS का शुभारंभ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में। यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर घोषणा की गई है। मलेरिया मुक्त घोषित, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। ओडिशा वॉरियर्स यानी प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता। फाइनल में JSW सोरमा हॉकी क्लब को हराकर ओडिशा वॉरियर्स ने हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीत लिया। इसरो का 100वां मिशन लॉन्च, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-15 से नेविगेशन सैटेलाइट NBS-2 भेजा गया है। यह नाविक श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। इस श्रृंखला से कुल 5 सैटेलाइट भेजी जानी है। न्यायिक जांच समिति महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या को हादसे की न्यायिक जांच हेतु उत्तर प्रदेश ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसमें इसके अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार होंगे, जबकि पूर्व DG BK गुप्ता और रिटायर्ड IAS DK सिंह सदस्य होंगे। यह आयोग एक माह के सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। गणतंत्र दिवस 2025 की भव्य परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने पहला स्थान हासिल की। इस झांकी में महाकुंभ 2025 की भव्यता और धार्मिक आस्था को प्रदर्शित किया गया था। जम्मू कश्मीर राइफल्स के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी का सम्मान। त्रिपुरा की झांकी सनातन श्रद्धा विषय के साथ दूसरे स्थान पर। 26 से 28 जनवरी तक माईगोव पोर्टल पर नागरिकों के लिए ऑनलाइन पोल में गुजरात की झांकी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पहले स्थान पर। महाकुंभ 2025 दूसरे व उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस व गांधी जी की स्मृति में शहीद दिवस मनाया गया तथा 23 मार्च को भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर के सम्मान में भी शहीद दिवस मनाया जाता है। सीरिया में अहमद अल-शरा को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। जसप्रीत बुमराह को ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से चुना गया। केंद्रीय बजट भारत में पेश करने की परंपरा 7 अप्रैल 1860 से शुरू। ब्रिटिश शास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन ने देश का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। अमेलिया कर न्यूजीलैंड की 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक हरियाणा के पीहोवा में हो रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर अमेरिका, फिर रूस, चीन
चौथे स्थान पर भारत है और दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के ग्वांतनामो बे में अमेरिकी नौसेना बेस पर 30,000 लोगों की क्षमता के प्रवासी हिरासत केंद्र बनाने की घोषणा की है। इसमें अवैध रूप से गंभीर अपराध वाले प्रवासियों को रखा जाएगा। जगदम्बिका पाल वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाले संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। इन्होंने समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी। 8 जून 2024 को इस समिति को भेजा गया था। रामसर स्थल यानी केंद्र सरकार ने 4 नए रामसर स्थल को जोड़ने की घोषणा की है। तमिलनाडु में सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम में खेचेपल्ली आर्द्रभूमि, झारखंड में उधवा झील। तो इस प्रकार भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। तो इस प्रकार जनवरी माह के सभी करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ाया गया। धन्यवाद।